संदेश दें कि यह जातिगत मानसिकता से नहीं तोड़ा गया। हर जाति में दोगले पैदा होते हैं और उस जाति का वो दोगला इंसान था जो इस बंगरा की धरती पर आ करके और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके एक मूर्ति पर आक्रमण करता है। अरे उसको किसी व्यक्ति के छाती पर आकर आक्रमण करना चाहिए, मूर्ति पर आक्रमण करके अपने आप को क्या समझाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है? जी सबसे पहले अपना परिचय दें और ये जो मूर्ति खंडित हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मनु कुशवाहा है, मैं सोनपुर से बिलोंग करता हूँ। हमको ये खबर सुबह में यहीं के निवासी राजेश भाई के माध्यम से मालूम पड़ा, हम लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले जिसने ये मूर्ति खंडित किया है, जो ये भागवत भगत जी थे, जिनको खजड़ी वाले बाबा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो उन्होंने जो ये खजड़ी बजाया तो सर्व समाज के लिए बजाया, पूरे भारत देश के लिए वो खजड़ी बजाए, देश को आज़ाद करना किसी एक जाति के लिए। वो शख्स करीब 9 बजे करीब में यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं आया, एक लंबा सा डंडा लिया था और इनके जाति को, भागवत भगत जी के जाति को जाति सूचक शब्दों का गाली देते हुए और इस पर प्रतिमा पर वार करने लगा। स्थानीय लोग गए तो लाठी इतना लंबा लिया कि डर के मारे कोई पास में नहीं जा रहा था। 2-4 लोग दौड़ के पकड़ने का प्रयास किया तो ईंट पत्थर चलाने लगा। हम लोगों की सरकार, और यहाँ पे सुबह से मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ, ये देख रहा हूँ जैसे वो खजड़ी बजा रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय ना सपा थी, ना भाजपा थी, ना बासपा थी, ना कांग्रेस थी। और यहाँ पे जो भी आ रहा है, सुबह से गाड़ी में से उतरते ही कोई भाजपा पे आरोप लगा रहा है, कोई सपा पे आरोप लगा रहा है, कोई अपराधी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, कोई कप्तान को फोन नहीं कर रहा है, कोई डीएम साहब को फोन नहीं कर रहा है कि आप मौके पे आइए। आते ही मीडिया के सामने भाजपा वालों ने ये किया, बसपा वालों, सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अपराधी जो है वो पकड़ा जाना, अपराधी को रात को ही पकड़ लिया गया, शासन के हिरासत में है। मांग ये है कि उसके ऊपर एनएसए कम से कम लगे, क्योंकि अमर सेनानी राष्ट्र के सम्मान के लिए जो लड़े थे उनके मूर्ति को खंडित किया है, तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, हर हाल में लगना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बात बोले हैं सही बोले हैं कि जिससे मैं जब देश आज़ादी के लिए लड़े थे ना, ये आज़ादी के लिए आज तो लोग जात में लड़ रहे हैं और पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ इस समय किसी भी पार्टी के लोग आए, विधायक आए, कोई प्रतिनिधि आए, वो किसी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। इस समय ये हमारे देश की बात है, सबको मिल के लड़ना चाहिए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और मैं सभी नेताओं से मैं कह रहा हूँ, वो सपा के हो, बसपा के हो, भाजपा के हो, कि यहाँ जब ये मूर्ति लगा था, माननीय स्वर्गीय हरिकेवल जी के अथिक प्रयास से यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ था। और उस समय कुछ लोगों ने बताया कि मुलायम बता रहे हैं इन्होंने, जो हमारे एक सांसद थे, सपा में थे, और उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कर कमलों हुआ था, यहाँ आए थे और अनावरण किए और मूर्ति टूट गई। उस पर मुकदमा होना चाहिए, मुकदमा होगा, छूट जाएगा, लेकिन छूटने वाला मुकदमा नहीं, उस पर देशद्रोह का, ये देश के लिए लड़े थे तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और दूसरा बात कि मैं चाह रहा हूं आप लोग के माध्यम से माननीय जोगी जी के पास आप लोग खबर पहुंचाइए, विधायक जी पहुंचाए, सांसद जी पहुंचाए, पूरा नेता मंत्री पहुंचाए कि अगर ये मूर्ति लगता है, माननीय स्वर्गीय भागवत भगत जी का मूर्ति अगर अनावरण होता है, तो मैं यही मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए इस बंगरा के धरती पर और मूर्ति का अनावरण करें। कि मुझे विश्वास है कि अगर जोगी जी आ गए तो कोई माई का लाल फिर इस मूर्ति को तोड़ नहीं सकता है। मुझे इतना विश्वास है जोगी जी पर। भागवत भगत अमर रहे, अमर रहे, भागवत भगत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आइए, हमारे साथ कुछ युवा और भी हैं, उनसे मिलता है। जी सर, अपना परिचय दें। मैं बैजनाथ कुशवाहा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बंगरा का ही निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना चाहेंगे कि जो ये अपराधी मूर्ति को जो तोड़ा है, तो बुलडोजर बाबा की सरकार है और बुलडोजर अभी तक नहीं दिखाई दिया। अरे आना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, वहाँ तक के मैसेज जाना चाहिए आप लोग के माध्यम से और उसको बुलडोजर चला करके उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। ये हमारे बाबा किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, पूरे समाज के लिए हैं, पूरे देश के आजादी में लड़े हैं बाबा जी, और उनकी मूर्ति तोड़ी गई है। तो एक व्यक्ति के जैसे 1000 व्यक्ति का मर्डर नहीं, ये करोड़ों व्यक्ति का मर्डर किया गया है। जो मूर्ति तोड़ा गया है उसका हम लोग आघात पहुंचा है। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं आरोपी पकड़ा नहीं गया। इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुलिस द्वारा बताया गया था कि आरोपी हमारे कब्जे में है। तो अभी तक क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है? क्या कार्रवाई चल रही है? वो बोले गोल मोटोल करके उन्होंने बोले कि मैं दर्ज करूंगा मुकदमा। तो मुकदमा में तो कई धाराएं होती हैं, इनके ऊपर देश के आजादी के
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मूर्ति तोड़ने के आरोप में देशद्रोह का ही मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, जो सशक्त कार्रवाई हो। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, इसमें जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। इस पर जो ये दोषी है उस पर सख्त से सख्त धारा लगे, कार्रवाई हो और उसके घर पे बुलडोजर चले। ये सरकार तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करती है, तो मैं यही सरकार से चाहूंगा अधिकारी के माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से, कि तत्काल प्रभाव से उसे एनएसए धारा लगे और उसके आवास पर बुलडोजर चले। और ये जो मूर्ति तोड़ी गई है उस समय के 4 जनवरी 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा अनावरण किया गया था। मैं चाहूंगा फिर से मूर्ति को प्रदेश स्तरीय एक राजनीतिक व्यक्ति, इस समय के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस मूर्ति को स्थापना यहाँ पुनः किया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि अब हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितनी बार बलिदान देंगे। अरे जब जवानी थी, जब जोश था, तो उन्होंने खजड़ी बजाकर बंगरा को जगाया। आज उन्होंने जो अंग्रेजों को भगाया है, जो खजड़ी बजा करके लोगों के बीच अपना मैसेज पहुंचाया है, आज उसकी बदौलत आज बंगरा उनको शान मानता है, अपना गौरव मानता है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के स्वतंत्रता का एक अंग है, हमारे देश का एक अंग है। और इस पर जो इस प्रकार की घटना किया है, जो हमला किया है, जो मूर्ति तोड़ने का काम किया है, उसको सख्त कार्रवाई किया जाए। उसके घर बुलडोजर चले। बुलडोजर अब नाम का नहीं होना चाहिए, वो काम का होना चाहिए। अपराधियों के घर बुलडोजर चलेगा तभी जनता यह समझ पाएगी कि बुलडोजर अपराधियों के लिए है, वह अपराध को रोकने के लिए है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मूर्ति को जितना जल्दी हो सके सरकार और यहाँ के गांव समाज के लोगों के द्वारा मदद करके जितनी जल्दी हो सके बनाने का काम किया जाए, स्थापित करने का काम किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से इसका अनावरण करें और संदेश दें कि यह जातिगत मानसिकता से नहीं तोड़ा गया। हर जाति में दोगले पैदा होते हैं और उस जाति का वो दोगला इंसान था जो इस बंगरा की धरती पर आ करके और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके एक मूर्ति पर आक्रमण करता है। अरे उसको किसी व्यक्ति के छाती पर आकर आक्रमण करना चाहिए। मूर्ति पर आक्रमण करके अपने आप को क्या समझाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है? ऐसे जातिगत कीड़ों को लोगों को लातों से दबाकर कुचल देना चाहिए। प्रशासन उस पर कड़ी सजा का प्रबंधन करे। मैं यह मांग करता हूं प्रशासन से। प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि रात में यहाँ जो है वो कुछ लोगों की ड्यूटी थी और ड्यूटी पीरियड में ये मूर्ति तोड़ा जाना कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी सवालिया निशाना। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कई बार मैं बंगरा से 8 बजे 9 बजे गुजरा हूँ। यहाँ मेडिकल में हम लोग दवा ले जाने आते ही रहते हैं और मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले खड़े रहते हैं 9 बजे 8 बजे 10 बजे तक न्योता करके हम लौटते हैं, खड़े रहते हैं। रात पुलिस कहाँ थी ये प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये कर्म है कि आप लोग जवाब मांगे प्रशासन से कि रात आखिर पुलिस कहाँ थी, क्या कर रही थी कि अपराधी इतने मनबड़ हो गए आकर के अपने जो है कि अपने मानसिकता को दिखा रहे हैं।